क्योंकि हमारे सामने कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। पिछले चुनावों में भी संविधान बदलेंगे। जो लोग झूठे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, वो नारे ही करेंगे। जो योगी जी ने नारा दिया वो वास्तव में नारा था। उसको आप तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार नहीं होता है, गुंडागर्दी नहीं होती है, परिवारवाद नहीं होता है, दंगे नहीं होते हैं और आम जनता और व्यापारी सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करता है। 1.5 लाख अधिक वोटों से भी जीत सकते हैं और 1.25 लाख वोटों से तो जीत होगी। हिंदू हमेशा बटकर रहा। जब भी कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन हुआ, अगर हिंदू एकजुट होता तो कश्मीर पंडितों का कश्मीर से पलायन नहीं होता। गाजियाबाद का हिंदू कह रहा है ना बटेंगे ना बटने देंगे, ना कटेंगे ना कटने देंगे, सब एक रहेंगे, बीजेपी को वोट देंगे और योगी जी मोदी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में 9 विधान सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सियासी दांवपेच हर कोई कर रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद जो हमेशा से बीजेपी के लिए एक मजबूत स्थिति में रहा है और एक लंबे समय से सपा और बाकी पार्टियां यहां वनवास काटती दिख रही हैं, इन उपचुनावों में भी उसी तरह का जोर बीजेपी का इस बार भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ बीजेपी के कोर वोटर और जो इस गाजियाबाद के रहने वाले लोग हैं हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और क्या कुछ माहौल है हम गाजियाबाद का समझना चाहते हैं। एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है एकदम इस बार तो। देखिए, मैं गाजियाबाद शहर की पूर्व निवर्तमान महापौर हूँ और ये कॉन्फिडेंस जिस दिन संजीव जी पर्चा भरकर आए थे उससे लेके आज तक का डे बाय डे बढ़ा है, क्योंकि हमारे सामने कोई विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखकर जो संजीव जी को उतारा है, निश्चित रूप से हम 9 में से 9 सीट 9 उपचुनाव में हम लोग लड़ रहे हैं और उसमें गाजियाबाद सर्वाधिक मतों से जीत के जाएगा। और गाजियाबाद रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर है, चाहे जनरल साहब का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मेरा हो, हमेशा रिकॉर्ड तोड़ा है गाजियाबाद ने और उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को हम दोबारा निभाएंगे। नारों का चलन बड़ा जबरदस्त दिखा इस वाले चुनावों में ना, योगी आदित्यनाथ की बात कर समाज। देखिए, पिछले चुनावों में भी संविधान बदलेंगे। जो लोग झूठे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, वो नारे ही करेंगे। उन्होंने हम जो योगी जी ने नारा दिया वो वास्तव में नारा था। उसको आप तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज वोटर बड़ा जागरूक हो गया है, आज वोटर बहुत जानता है और वोटर ने पहले ही मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर संजीव जी को विधानसभा में नेतृत्व के लिए भेजें। कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है? संजीव शर्मा की जीत निश्चित हो गई है। गाजियाबाद ने ठान लिया है संजीव शर्मा आने वाले विधायक हैं। ये तो आप तो मैं कह रहा था कितना मार्जिन लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है बस आप वोट बढ़ाने के लिए सड़कों बाकी जिनको सबको मिलेगी उतनी हम अकेले ले जाएंगे। अच्छा, ये जी जी अनुज से ले लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है और इस बार जो है माननीय संजीव शर्मा जी की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, तो इस बार कॉन्फिडेंस, आप तो शंख लेके घूम रहे हैं। शंख ही बजाते हैं, शंख के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। अभी हम आपको कार्ड देते हैं अपना। ठीक है, ये अद्भुत है। एक बार भैया फोटो बाद में खिंचाएं। क्या तो जबरदस्त रोड शो, एकदम पूरा माहौल बना रखा है आपने। एक लंबे समय से वैसे ही पार्टियां वनवास पे चल रही हैं गाजियाबाद में, इस बार तो कितना आंकड़ा लग रहा है जीत का? देखिए, सर्वप्रथम जो योगी जी सरस्वती विद्या मंदिर में आए और कार्यकर्ताओं में जो जोश डालकर गए वो है भूतपूर्वता। उस जोश ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोड शो विजयनगर में प्रथम बार कराया और उसी का परिणाम है आज पुराने शहर के अंदर जो ज़बरदस्त जन सैलाब उतरा है और जो व्यापारियों ने आज संजीव शर्मा जी का समर्थन किया है, स्वागत किया है। ये 20 तारीख को 1.5 लाख अधिक वोटों से भी जीत सकते हैं और 1.25 लाख वोटों से तो जीत होगी। अब व्यापारी से लेके आम जनता तक सब बीजेपी के पक्ष में हमेशा से गाजियाबाद में दिखती है, तो ये माहौल तो हमें शुरुआत से। इसमें एक सबसे बड़ा कारण है जो भाजपा विकास साथ में सुरक्षा प्रदान करती है, वो सबसे बड़ा कारण है कि एक आम जनता भी वोट बीजेपी को देती है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार नहीं होता है, गुंडागर्दी नहीं होती है, परिवारवाद नहीं होता है,
दंगे नहीं होते हैं और आम जनता और व्यापारी सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करता है। आपने तो एक लंबे समय की राजनीति देखी होगी अपने समय की। मोदी जी का साइलेंट वोटर महिलाओं को कहा जाता है, इस वाले चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, हर हाल में देखने को मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हर तरीके से देखने को मिलेगा। क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, लाजवाब, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। अब की बार वास्तव में जीत बढ़ती चली जाएगी। कितना मार्जिन लगा रहे हो आप इस बार? कम से कम 1,25,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो ये मतलब पहले एक बार ढोल बजवा रहे हो जीत से पहले? ये बिल्कुल आप यही समझिए, बस आप ये लगाओ बीजेपी की सरकार आ ही चुकी है, बट क्लियर होना बाकी है। ये एक नारे का इस वाले चुनावों में बड़ा चलन है। देखिए, नारे का मतलब यह है, व्यापारी किस तरह से सोचता है इसको? हिंदू हमेशा बटकर रहा। जब भी कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन हुआ, अगर हिंदू एकजुट होता तो कश्मीर पंडितों का कश्मीर से पलायन नहीं होता। आज बांग्लादेश के अंदर वहाँ के सारे मौलवी कह रहे हैं हिंदुओं का नरसंहार कर दो। अगर हिंदू एकजुट रहेगा, आवाज़ उठाएगा, तो किसी मुल्ला या मौलवी में दम नहीं है कि हिंदुओं का नरसंहार कर सके। इसलिए ये नारा बिल्कुल सही है, अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये लग रहा है भाई? जय श्री राम। जी सर, आप कैसा लग रहा है माहौल? ये लग रहा है हिंदू क्या कह रहा है गाजियाबाद का? गाजियाबाद का हिंदू कह रहा है ना बटेंगे ना बटने देंगे, ना कटेंगे ना कटने देंगे, सब एक रहेंगे, बीजेपी को वोट देंगे और योगी जी मोदी जिंदाबाद। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। और आज का आपने उत्साहवर्धन देखा जो आज का कार्यक्रम हुआ, 100% जीत सुनिश्चित है और 1.5 लाख वोटों से संजीव जी यहाँ से जीत कर जा रहे हैं। आंकड़ा माने एक बीजेपी की जीत सुनिश्चित मान लेना? हाँ, लगभग 1 से सवा लाख। 1 से सवा लाख। मेयर समेत सारे लोग जो बीजेपी के एक बड़े समर्थक हैं, एक कोर वोटर जिन्हें कहा जाता है, एक लंबे समय से बीजेपी गाजियाबाद सीट पर बड़े मुखरता से जीतती हुई आई है और गाजियाबाद सीट को गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। अब ऐसे में देखना होगा इन उपचुनावों में किस तरह का बीजेपी प्रदर्शन करती है और कितने भारी बहुमत से जीतती है। इसके साथ ही गाजियाबाद एक ऐसी सीट है जिस पर सारे ही प्रत्याशी सभी पार्टियों के आपको दिखाई देंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि किस तरह से ये आने वाले चुनाव, क्योंकि जो प्रचार थम गया है वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, गाजियाबाद।